राजधानी छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से कुछ स्थानों पर जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जशपुर में कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। आजादी के 70 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को देगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। ग्राहकों की सुविधा के लिए बीएसएनएल ने शुरू किए लैंडलाइन और मोबाइल के कई आकर्षक प्लान। राज्य में 50 स्थानों पर बीएसएनएल की फ्री वाईफाई सुविधा। और देश भर में आज मनाई जा रही है कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में लगातार हो रही बारिश से कुछ स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में किसी खास बदलाव से इंकार नहीं किया है। जशपुर नगर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए राहत के सभी उपाय कर रखे हैं। हमारे प्रतिनिधि के अनुसार वहां पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से ईब, मैनी, डोडकी, लावा और श्री नदी उफान पर हैं, जिससे करीब 25 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कुछ स्थानों पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। जानकारों के अनुसार जिले में पिछले कई वर्षों के बाद लगातार इतनी बारिश हुई है। उधर सरगुजा संभाग के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश से आम जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा है। प्राप्त समाचार के अनुसार संभाग के निचले हिस्सों में जल भराव की खबर है। आजादी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देगी। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समारोह आयोजित करेगी। साथ ही 15 अगस्त से 30 अगस्त तक संकल्प यात्राएं भी निकाली जाएंगी। प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जमीन खरीदी मामले में किसी भी तरीके की गड़बड़ी से साफ इंकार किया है। आज रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा 2007-8 में सिरपुर में ली गई जमीन पूरे नियमों और प्रक्रियाओं के तहत खरीदी गई है। कि मेरे परिवार के द्वारा जो जमीन खरीदी गई है वो पूरी तरह पाक, साफ और नियमों के तहत खरीदी गई है। जो राजस्व विभाग के 16 बिंदुओं का प्रमाणीकरण होता है वो प्रमाणीकरण के साथ खरीदी गई है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता, कोई गड़बड़ और मुझे इस बात का दुख है कि राजनीति में मैं हूं, परंतु मेरे परिवार को घसीटा गया। इस मामले में कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने अपनी परिवारजनों का नाम आने पर दुख व्यक्त किया और कहा कि उनका परिवार राजनीति से कोसों दूर है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए टेलीकॉम क्षेत्र में कई रियायतें देते हुए फिक्स लैंडलाइन, वाईफाई मोडेम और प्रीपेड मोबाइल की नई दरों की घोषणा की है। आज रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक आरएन पटेल ने बताया कि अगले 1 साल तक बीएसएनएल द्वारा प्रदेश में नई लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल ने कम मासिक शुल्क का एक अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान भी शुरू किया है। हम लोग जिस बिजनेस में हैं, हम उसको अच्छे से परफॉर्म करें, लोगों को कॉम्पिटिटिव रेट दें और सस्ती रेट दें और अच्छी क्वालिटी की सर्विस दें। जो लोग मोबाइल यूज करना चाहते हैं उनको हम मोबाइल सेगमेंट में सर्विस दे रहे हैं। जो लोग फिक्स लाइन यूज करना चाहते हैं हम लोग फिक्स लाइन सर्विस में दे रहे हैं। फिक्स लाइन का एडवांटेज ये है कि उसमें हम अनलिमिटेड स्पीड भी दे सकते हैं। जैसे कि हमारे फाइबर वगैरह है, तो फाइबर पे जो हम कनेक्शन देते हैं उसमें अभी हम लोग मिनिमम स्पीड 100 Mbps की देते हैं और यदि इसमें ज़्यादा भी है तो हम 1000 Mbps की स्पीड दे सकते हैं
और भी ज़्यादा की इसमें लोगों को ज़रूरत है तो हम उतना भी उसमें इंटरफेस इक्विपमेंट लगा के वो स्पीड दे सकते हैं। श्री पटेल ने बताया कि नए प्लान के अलावा लैंडलाइन के सभी मौजूदा प्लान में फ्री कॉल्स की बढ़ोतरी की गई है। प्रीपेड मोबाइल के संबंध में श्री पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोबाइल उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना जरूरी होगा, जिसके लिए उपभोक्ता बीएसएनएल के सेवा केंद्र में जा सकते हैं। श्री पटेल ने बताया कि बीएसएनएल ने प्रदेश में 50 स्थानों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। गुजरात में आई भयंकर बाढ़ के लिए केंद्र सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि तुरंत देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की जानकारी ली। श्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राहत उपायों की समीक्षा भी की। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इस संबंध में बस्तर के कमिश्नर और संभागीय प्रेक्षक दिलीप वासनीकर ने इस विशेष अभियान की समीक्षा की और सभी कार्यों को समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 95% पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। राजनांदगांव में मकानों के नियमितीकरण के लिए पिछले 1 साल में करीब 849 लोगों ने ही आवेदन दिया है। राजनांदगांव शहर और उसके आसपास पिछले 1 साल के दौरान बिना शासकीय अनुमति के कई पक्के मकानों का निर्माण हुआ है। इन मकानों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन भी किया है, लेकिन इस संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए और अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने मिनी माता बांगो बांध से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि पानी सभी माइनरों तक पहुंच सके। विभिन्न विभागों द्वारा जिले में संचालित योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि अभी नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया है। मनेन्द्रगढ़ के आसपास के इलाकों में लोग इन दिनों भालुओं की वजह से काफी दहशत में हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान भालुओं ने 4 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। क्षेत्र के तेंदुडांड गांव की 2 महिलाओं पर जंगल में भालुओं ने हमला कर दिया। वहीं मुरधोवा में खेत जोत रहे युवक पर झाड़ी में छिपे बैठे भालू ने हमला कर दिया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में भर्ती कराया गया है। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सदन में दुर्ग के एक समाचार पत्र के कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर जनसंपर्क संचालक राजेश टोप्पो और छत्तीसगढ़ के पत्रकार उपस्थित थे। जांजगीर जिले में खरीफ की फसल के लिए सभी सेवा सहकारी समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण किया गया है। फसल लगाने के बाद किसानों की खाद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब तक 93% खाद का वितरण किया जा चुका है। सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी श्रवण सिंह ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है। इससे पहले किसानों को बीज का वितरण भी किया गया था। जांजगीर चांपा जिले में एटीएम पिन कोड पूछकर ठगी के मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। पिछले दिनों अकलतरा थाना क्षेत्र में 2 लोगों से एटीएम पिन की जानकारी हासिल कर 24,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नागरिकों की शिकायत के बाद अकलतरा पुलिस ने दोनों मामलों में कॉल डिटेल निकलवा कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और सूरजपुर जिलों में भारी बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कई नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान हो रही बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर आवागमन रुक गया है। इस बीच बारिश से घर की दीवार ढहने के कारण अंबिकापुर में 9 साल के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। गलत इलाज की वजह से जांजगीर चांपा के केरा गांव में मलेरिया से 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की बड़ी बहन को भी मलेरिया था, जिसे बिलासपुर के जिला अस्पताल भेजा गया है। इन दोनों बच्चों का इलाज गांव का एक डॉक्टर कर रहा था। बच्ची की मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और मृतक बच्ची के परिजनों से बातचीत की। डॉक्टर ने बच्ची को दी गई दवाइयां जब्त कर ली हैं और मामले की जाँच की जा रही है। और अब कुछ खबरें विस्तार से। आज करगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करगिल युद्ध में विजय पाई थी। ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। परिस्थितियां भारत के लिए बिल्कुल विपरीत थी। बावजूद इसके हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और अपने पोस्ट तथा बंकर पाकिस्तान से छीनने में कामयाब हुए। पेश है एक रिपोर्ट। कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1। ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक पहुंचता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरतों के सामान को पहुंचाती है। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना चुपके से नियंत्रण रेखा पार करते हुए जा पहुंची राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से लगती टाइगर हिल, चोटी पॉइंट 4875, पॉइंट 4590, तोलोलिंग पहाड़ी, पॉइंट 5140 और बटालिक की जुबेर पहाड़ियां। जब स्कार्दू में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था, उस टाइम से इसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइफ इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठिए के भेष में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। इसी की बदौलत कारगिल युद्ध के दौरान संघर्ष को डिस्ट्रॉय किया गया। कारगिल युद्ध में ही इस गन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर रोल के लिए इस्तेमाल किया गया 17 किलोमीटर तक की रेंज पर। इस रेंज पर दुश्मन के संघर्ष को हमारे खुद के गनर अपनी आंखों से देखकर फायर एडजस्ट डायरेक्टली कर पाए और उन्हें नेस्तो नाबूद कर पाए। सबसे ज्यादा प्रयोग बोफोर्स उनका टाइगर हिल पे किया गया। टाइगर हिल पे अटैक के दौरान बोफोर्स बाकी अन्य तोपों को मिलाकर टोटल 1200 राउंड सिर्फ 5 मिनट के ड्यूरेशन में फायर किए गए। चरवाहे की जानकारी के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों का एक गश्ती दल भेजा, जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया और यातना देकर मार दिया। ये कारगिल के युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों की शहादत थी। उसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय को शुरू किया। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को अपने धमाकों से घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए बिलासपुर में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जिले में पाणिनि शोध संस्थान की ओर से आवासीय विद्यालय बनाया गया है, जहां रहकर लोग निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संस्थान में स्थानीय विद्यार्थियों के साथ ही देश विदेश के विद्यार्थी भी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। इस संस्थान की शुरुआत डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित ने सन 2000 में की। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा का व्याकरण इस शोध संस्थान का प्रमुख क्षेत्र है, जिसे बड़ी ही सरल विधि से छात्रों को सिखाया जाता है। इसको 2000 में स्थापित किया था। मध्य प्रदेश जब बना था तभी इसको हमने स्थापित किया था और इसका लक्ष्य है संस्कृत भाषा से लोगों को जोड़ना। संस्कृत की को जानने की ऐसी प्रविधियां हमने तैयार की हैं, बिल्कुल गणितीय विधियां हैं और उस विधि से जो 12 साल लगते हैं लोगों को व्याकरण पढ़ने में, वो हम सामान्य विद्यार्थी को 6 महीने में और अत्यंत मेधावी विद्यार्थी को 3 महीने में पढ़ा देते हैं। यहाँ पढ़ने वाली छात्रा रितिका भार्गव ने बताया कि यहाँ रहकर बहुत ही कम समय में उन्होंने संस्कृत की व्याकरण को समझा है। यहाँ पर आकर जो प्रक्रिया जानी संस्कृत पढ़ने की, जो कुछ भी मतलब माता ने सिखाया, वो
इतने कम काल में हम मतलब व्याकरण को समझ सकते हैं, और व्याकरण को यदि हम समझेंगे, जब हमारी नींव पक्की होगी तो हम जो भवन बनाने जा रहे हैं वो दीर्घ काल तक टिका रहेगा। वैसे ही संस्कृत की नींव क्या है? व्याकरण। किसी भी भाषा की नींव उसके व्याकरण होता है। जब हमें व्याकरण आ जाएगा तो संस्कृत में हम जितने भी हमारे शास्त्र बचे हुए हैं अभी, उसको हम समझने में सक्षम हो जाएंगे। जानकारों का मानना है कि बिलासपुर का पाणिनि शोध संस्थान निश्चित रूप से लोगों में संस्कृत की लोकप्रियता को लेकर मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।